हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनुष्य ज्ञान में। एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अब 1 जनवरी 2024 से पेंशन के 6 नियम होंगे लागू। अगर आप ये नियम नहीं जानते हैं तो आपकी जो पेंशन आ रही है वो रुक सकती है, या आप जिन लोगों की अभी पेंशन रुकी हुई है, नहीं आ रही, तो आज इस वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे आप अपना रुका हुआ पेंशन फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरे डिटेल से बात करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, यानी अगर राज्य सरकार की बात करें तो बहुत सारे राज्य सरकार हैं जो कि पेंशन आपको अब बढ़ा कर दे रहे हैं। यानी समस्त पेंशन उपभोक्ताओं को पेंशन की रकम अगले महीने से मिलना बंद हो जाएगी। अगर आप बैंक खाते में पेंशन जो भी आ रही है वो रुक जाएगी, अगर आप कुछ काम जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में अगर आप वो नहीं करते हैं। तो बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको ज़रूरत होती है, जो कि उनके वृद्धावस्था में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ पे सरकार आपको पेंशन प्रोवाइड करा रही है। तो करना क्या है, जिन लोगों की पेंशन अभी रुकी हुई है, यानी सरकार के बहुत सारे राज्य, जो कि अगर मैं बात करता हूँ तो कई राज्य हैं जो कि पेंशन में वृद्धि भी की है। कहीं पे आपका 500 रुपये बढ़ाया गया है, तो कहीं पे आपका 600 रुपये, और कहीं कहीं तो आपका 1,000 रुपये भी बढ़ाए गए हैं। यानी जिन लोगों की अभी पेंशन रुकी हुई है उनको करना क्या है कि अपना केवाईसी करवाना है। केवाईसी का मतलब होता है कि आप बैंक में जाके करवाएंगे, और एक होता है ई केवाईसी। ई केवाईसी होता है आपका आपके यहाँ प्रधान के यहाँ, या आपके साइबर कैफे जाएं, या आप जो कि अब हर एक राज्य की अगर बात करता हूँ, राज्य में एक पंचायत सहायक रखा गया है, उसके पास जाके आप अपडेट करवाएंगे, यानी ई केवाईसी करवाएंगे। अभी केवाईसी क्यों करवाया जाता है? ई केवाईसी करवाने का रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी वृद्धावस्था पेंशन आ रही है, उनकी डेथ हो जाती है। तब अब उनका क्या है कि अगर ई केवाईसी हो जाता है या केवाईसी हो जाती है तो सरकार को ये पता चल जाता है कि आप अभी जीवित हैं, आपको पेंशन की ज़रूरत है। अगर आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो सरकार को ये लगता है कि अब यह व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसकी पेंशन को रोक दी जाती है। तो समय समय पे यहाँ पे सरकार ने, बहुत सारे राज्यों ने जो कि बम्पर आपको बढ़ोतरी भी की है। तो अगर जिन लोगों का पेंशन अभी रुका हुआ नहीं आ रहा है, तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका नहीं आ रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने नज़दीकी अपने सीएससी सेंटर पे या आप बैंक में जाके ई केवाईसी करवाइएगा। यानी सरकार उन सभी पेंशन लाभार्थियों को पेंशन बंद करेगी जो वर्तमान में ऑनलाइन पेंशन भौतिक सत्यापन नहीं करा रहे हैं। यानी प्रेजेंट में आप अपना ऑनलाइन केवाईसी या ई केवाईसी नहीं करा रहे हैं, यानी बायोमेट्रिक नहीं करा रहे हैं, तो आपकी पेंशन रुक सकती है। तो आप नज़दीकी अपने सीएससी सेंटर या आप अपने आसपास में जो भी आपका ग्राम पंचायत का ऑफिस है वहाँ जाके आप करवा सकते हैं। तो ये वेरिफिकेशन आपको करवाना ही होगा। अगर आप ये नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। इसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। अब इसमें क्या क्या आप ई केवाईसी के तौर पर करवा सकते हैं, या केवाईसी बैंक में आपको क्या करना है, तो आपको अपना पैन कार्ड और प्लस आपका आधार कार्ड ये होना चाहिए, और यही आप ले जाके वहाँ पे अपने बैंक में अपडेट करा दें, जिससे आपकी रुकी हुई पेंशन, यानी अब नए साल में सरकार जो तोहफा आपको देने वाली है वो आपको मिल सके। तो ये आप ज़रूर कर दीजिएगा। अब सरकार की तरफ से अगर बातें हैं तो कई सारे राज्य हैं जिन्होंने घोषणा की है कि वो पेंशन जो दे रहे हैं उसको और बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 1,000 रुपये पेंशन प्रोवाइड कराती थी और 500 और आपको दे रही है, यानी आपको अब 1,500 रुपये का पेंशन पर मंथ दे रही है। और ये आपको हर महीने अगर नहीं आ रहा है तो 3 महीने में आपको पेंशन ये प्रोवाइड कराई जा रही है, यानी हर एक जो तीसरे महीने आपको पेंशन आपके खाते में डाल दी जाएगी। ठीक है। तो अगले महीने 7 तारीख से जो कैंसर बीमारी पीड़ित हैं उनको, नागरिकों को 3,000 रुपये पर महीना पेंशन दे रही है। वहीं पे अगर बात करते हैं, ये राजस्थान सरकार की तरफ से ये प्रोवाइड कराया गया है कि जो भी कैंसर पीड़ित व्यक्ति हैं उनको 3,000 रुपये की यहाँ पे आपको किस्त देने वाली है, जो कि 7 तारीख से आपको ये प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो पेंशन योजनाओं के तहत सरकार की तरफ से समस्त पेंशन धारकों को बैंक खाते में यहाँ पे 300 रुपये की वृद्धि की गई है। और ये आपका, अगर मैं बात करता हूँ तो या और उसके बाद भी कहीं कहीं 1,000 रुपये का महीना की वृद्धि कर दी गई है। तो इस तरह से राजस्थान सरकार ने बहुत सारे जो कि बात की जाए तो लोगों के, जैसे दिव्यांग हैं या वृद्धावस्था है या विधवा है, तो इन सब के अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे पैसे की वृद्धि की गई है। ठीक है। तो यहाँ पे 2250 रुपये कहीं मिलते थे, अब आपको ये पूरे मिला के 3,000 रुपये आपको प्रोवाइड कराएगी सरकार। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए अगर आपने ई केवाईसी अब अभी नहीं कराया है तो जाके आप करा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो भी रुका हुआ पेंशन है वो आपका आ जाएगा। इसके लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ने 1,200 रुपये आपको प्रोवाइड कराती थी, जिसमें से अब 300 रुपये की वृद्धि कर दी है। तो अब आपको यहाँ पे 1,500 रुपये आपको मिलने वाले हैं।
पेंशन। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश है आपका और उत्तराखंड है, ये दोनों राज्यों ने भी ये वृद्धि की है अपनी पेंशन में। तो जो भी आपका प्रदेश है, उस प्रदेश में आप जाके पता कर सकते हैं कि आपको अभी पेंशन कितना मिल रही है। अगर मिल भी रही है उसको, अगर आप जो सरकार की अपडेट आती है कि उसको आपको सबको मिलना चाहिए, तो नहीं मिल रही है तो आप अपना आधार कार्ड और ये सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे वेरीफाई करवा लें, ठीक है। तो आम पेंशन लाभार्थी विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन योजना, अब यहाँ पे 3,000 रुपये महीना, और यहाँ पे 250 रुपये की वृद्धि, यानी पहले मिलता था आपको 2750, अब वो बढ़ा करके 250 रुपये और बढ़ा के पूरे इसको कितना कर दिया गया है, 3,000 आपको कर दिया गया है। तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड बैंक में नहीं जमा किया है तो जाके जमा कर दीजिए, जिससे आपका पेंशन रुका हुआ मिल जाए। मैंने आपको बता दिया कि इसका मेन रीज़न, अगर आपका पेंशन नहीं आ रहा है, इसका मेन रीज़न यही होता है कि आपका ई-केवाईसी या केवाईसी नहीं हुआ है। सरकार को ये डाटा पहुंचता है कि अगर जो भी व्यक्ति पेंशन पा रहा है, अगर वो व्यक्ति अगर जीवित है तो केवाईसी करवाएगा, यानी ई-केवाईसी या केवाईसी करवाएगा। अगर नहीं करवाता तो सरकार को ये लगता है कि ये व्यक्ति अब नहीं है और उसके खाते में पैसा नहीं भेजती है। तो अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन है तो आप जाके अपना केवाईसी करवा लें, जिससे आपका पैसा रुका है वो आपको मिलने लगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिए, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।